हेलो गाइस, आज हम इस तरक्की उन्नति के भारत देश में अपने आप को लेडीज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। इतनी तरक्की पर हमारा देश जा रहा है और औरतों के साथ आज भी वही दरिंदगी का खेल खेला जा रहा है। अभी हम निर्भया हत्याकांड को भुलाए भी नहीं थे कि एक और निर्भया हत्याकांड हो गया। आरजी कॉलेज में जो दरिंदगी भरा जो ये किया है, जिस बंदे ने जिसने भी ये किया है, ये सही है या गलत, इसके बारे में आप लोगों को अब आवाज जो उठा रहे हैं, अगर यही आवाज निर्भया हत्याकांड के टाइम उठाई गई होती तो आज कानून और सख्त कर दिए जाते। आरोपियों को मतलब ये डर ही नहीं है कि भाई अगर हम किसी के साथ ऐसा दरिंदगी वाला व्यवहार करेंगे तो हमारे को क्या सजा मिलेगी, क्या हमारे साथ होगा। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े लिंक होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान होती है और वह बचकर निकल जाते हैं और एक और निर्भया हत्याकांड सामने आ जाता है। वह ये कांड कोई आम लड़की के साथ नहीं था। रात को फिल्म देखने नहीं जा रही थी, वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं खेल मतलब घूमने गई हुई थी, फिल्म देखने नहीं गई थी, ना उसने कोई अश्लील कपड़े पहने थे। एक समाज की सेवा कर रही थी। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है और उसी के साथ ये दरिंदगी हुई है। रेप करने के बाद इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी इतना गंदा और इतना लापरवाह कि उसे कोई कानून नाम का डर नहीं, कोई शर्म नहीं और जाकर आराम से अपने घर में सो जाता है। लेकिन उसकी कुछ मूर्खता के कारण वह पकड़ा जाता है और जिसमें कि अब भी उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? कब औरतें अपने आप को इस तरक्की भरे भारत देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा देना चाहिए। कैसे कैसे माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतनी महंगी फीस करा के मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। आज जो वह डॉक्टर बन जाती है और वहां पर वह मरीजों की सेवा कर रही होती है, उसी दौरान ऐसे हवस भरे हैवानियत वाले इंसान आकर उनसे रेप करते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं। जिसने ये मर्डर किया उसका नाम संजय रॉय था और वह पुलिस अधिकारियों से अच्छी जान पहचान थी उसकी। उसने सन 2019 में वेलिंगटन डैम की जॉब ज्वाइन की थी, सन 2019 में। उसके बाद वह आरजी कॉलेज के पास मतलब सिविल पुलिस की उसमें उसको काम दे दिया गया, जैसे मुखबर कर लो, कुछ भी कह सकते हो आप, वो काम करने लगा। लेकिन उसकी ये देखो अभी पुलिस है नहीं, खाली जैसे एक बार मुखबर होते हैं ना कि भाई इधर उधर से जैसे भी क्राइम की कोई रिपोर्ट ला दे तो भाई उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और वो क्या था, वो अपने आप को ही पुलिस समझने में लग गया। बाइक चलाता था, उस पर केपी लिखा हुआ था, स्टिकर केपी, यानी कि वहां के पुलिस, कोलकाता की पुलिस, सिविल पुलिस, और बाकायदा पुलिस की टी शर्ट पहनता था, जूते भी पहनता था और कॉलेज के अंदर वह एक दलाली करता था। जैसे कि मरीजों को दिखाना, जैसे पैसे वाले मरीज होते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और भाई मेरे कम पैसों में काम हो जाए, तो ये इस तरह की दलाली करता था और मेडिकल कॉलेज का भी एडमिशन वगैरह भी कराता था। तो वह एक तरह का दलाल भी था। कॉलेज में उसका बहुत अच्छा आना जाना था। लेकिन ये कहानी 8 और 9 के बीच की कहानी है। ये 5 तारीख को ये रवाना होता है। कहीं पुलिस की कोई मीटिंग का कोई प्रोग्राम था, वहां 5, 6, 7 वहां रहता है और 3 दिन के बाद 8 तारीख को वो रात को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। जब वह हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है
11 बजे। तो उसने कोई मरीज भर्ती करा रखा था, उसको दिखाने के लिए उससे बातचीत की, चला जाता है। फिर एक दूसरे मरीज के पास आता है 11:30 बजे और उसको भी मतलब पूछता है और उसके साथ वो दारू पीता है बैठ के बाहर, जैसे बाहर होता है खाली हॉस्पिटल के वहां जगह थी। दारू पी के वे सेमिनार, यानी कि अगले 8 तारीख के बाद 9 तारीख लग गई, तो रात को 1 बजे सेमिनार के वहां मतलब उसके बैक साइड में बैठ के उनके साथ दारू पीता है। और रात को 3:25 या 3:30 की मतलब बजे की बात है कि वो उसके अंदर घुसता है और वहां देखता है कि भाई लड़की सोई हुई है और उसकी दरिंदगी जाग जाती है और वो उससे रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन वो रेप करने की कोशिश करता है, इतनी जल्दी वो लड़की काबू में आने वाली नहीं थी। झपटा झपटी में और उसने मतलब लड़ाई हुई, वो अपना बीच बचाव कर रही थी, तो उसकी आंख का चश्मा का वो टूट गया और जो आंख में लग गया खून बहने लगे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई आई है, बाएं पैर और बाएं हाथ में भी चोट आई है। उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म आए हैं और 151 ग्राम सिमट पाया गया है, जो कि एक बंदा नहीं कर सकता रेप। तो उसकी तो अभी खैर जांच होगी, डीएनए के लिए उनका वो गया हुआ है। पब्लिक दिल्ली, कोलकाता से लेके दिल्ली तक पब्लिक हाहाकार कर रही है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी कैंडल नाइट मतलब मोमबत्तियां लेके रात को जुलूस निकाला है, परेड की है कि भाई इंसाफ चाहिए। ये आवाज कोलकाता से लेके और दिल्ली तक आ गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने पुलिस को अच्छी फटकार लगाई है और कहा है इसकी 4 दिन में जांच करिए, अगर आपने जांच नहीं की तो मैं ये केस सीबीआई को सौंप दूंगी। हाई कोर्ट रविवार हो चुका है और पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई और उन्होंने हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिए कि इसकी सीबीआई जांच हो। पुलिस ने अपनी एक डायरी जो उन्होंने जांच की बनाई 4 दिन में, वो डायरी सीबीआई को सौंप दी है। हम यही चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले और मुजरिम को फांसी मिले। देखो इस तरह तो कोई लेडीज ना इंजीनियर बन पाएंगी, ना पुलिस बन पाएंगी, ना डॉक्टर बन पाएंगी। अब एक डॉक्टर जो अपनी बेचारी 3-4 दिन से नौकरी कर रही थी, 3-4 से दिन रात की डे नाइट कर रही थी, वो पकड़ा भी किस चक्कर में गया कि वो आया और सो गया, वो पकड़ा भी नहीं जाता और वो 4:35 पे 4:37 पर बाहर निकला और जाके अपने उसमें सो गया। जो पुलिस का बूथ बना होता ना, उसमें वो जाके वहां आराम से सो गया, हाथ पैर धो के, वहां से खून के निशान मिटा के आराम से जाके सो गया। उसे कोई डर ही नहीं था कि मैंने कुछ किया है। सुबह जब कॉलेज के अंदर हंगामा मचा, देखा गया सेमिनार के अंदर शोर मच गया और वो पकड़ा भी नहीं जाता। वो तो पकड़ा गया क्योंकि उससे एक गलती हुई, उसने अपने सारे सबूत एक तरीके से मिटा दिए थे कि भाई मैंने तो सब कुछ मिटा दिया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है। वहाँ पर जब सुबेरे पुलिस आई और जांच की गई तो वहाँ पर एक ब्लूटूथ पाई गई। ब्लूटूथ होती जो कान के सुनते हैं ना एयरपोर्ट, वो ब्लूटूथ की वो पाई गई। जब वो पाई गई तो जो उसके साथ रात को 4 ड्यूटी कर रहे थे, जो उसके साथ दोस्त थे, उनको बुलाया गया और उनके मोबाइल से उसको अटैच करवाया गया। लेकिन वो मोबाइल से उनके से अटैच नहीं हुई। फिर उसके बाद सीसी कैमरे को खंगाला गया। जब सीसी कैमरे को खंगाला गया तो उसके अंदर संजय रॉय को बाहर निकलते देखे गया, यानी 4:37 पे वह बाहर निकला है। यानी कि अंदर से 4:35 पे चला होगा तो बाहर 4:37 पे निकला। अब 1-2 मिनट बाहर आने में भी लगे होंगे और उसको बुलाया गया। वो वहीं पे सोया हुआ था, आराम से बुलाया गया और उसके मोबाइल से वो कनेक्ट करवाया गया। जब उसके मोबाइल से कनेक्ट कराया गया ब्लूटूथ को, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो गई और
उसके जो जूते थे उन पर खून के निशान थे, शायद वो जूतों की तरफ उसका ध्यान नहीं गया होगा और वो उससे बिल्कुल वो हो गया क्लियर कि भाई किसी ने ही ये सब कुछ किया है। अब एक बात बताइए, ऐसे जब उसके ऐसे दरिंदा, और ये दरिंदगी कहाँ से फैल रही है? क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर भी इसकी जिम्मेदार है कि भी गंद से गंद, पहले इन चीज़ों का कोई लोगों को पता तक नहीं होता था शादी से पहले क्या होता है क्या नहीं, और आजकल मोबाइल ऑन करके छोटे से छोटे बच्चों को पता है कि कैसे क्या किया जा सकता है, जो कि शादी की बाद की बातें वो आजकल के बच्चों को पता है। तो उसके जब मोबाइल को खंगाला गया तो उसके अंदर अश्लील पोर्नर वीडियो थी और हैवानियत भरी थी, यानी कि मार पीट करके गंदे तरीके से, आप समझ ही रहे हो, उसने इतने गंदे तरीके से पहले उसका रेप किया, फिर उसको मारा, ख़त्म किया और उसके बाद सबूत मिटाए, जिसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, 3 बीवियों ने छोड़ दिया, चौथी बीवी ने इस पर मतलब केस डाला हुआ है मारपीट का। ऐसे आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये जो वीडियो हैं रात को बच्चे देखते हैं, कोई भी देखता है, ये नहीं देखने चाहिए। हमारे शरीर के अंदर तो वैसी ही वासनाएं भरी हुई हैं, इसके अंदर कोई भक्ति पूजा पाठ क्यों नहीं भरता? 24 घंटे बस यही चीज़, ये वासना हमारे शरीर के अंदर भरी हुई है और हम ये वीडियोस देख के और इसको वो करते हैं। ऊपर से उसने दारू पी हुई थी, दरिंदा था, दरिंदगी की। हम यही चाहते हैं, ममता बनर्जी से, वहाँ की सीएम से यही चाहते हैं कि ये एक केस ना बन के रह जाए, इनको इंसाफ मिले, दोषी को फांसी मिले। देखो सारे जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, सड़कों पे जाम है, डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर रहे और वो बैठे हुए हैं धरने पर कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी तो भाई वो भी चाहते कि हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी रात को यहाँ ड्यूटी करते हैं, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग हमें भी जाना पड़ता है, तो हमारी सेफ्टी कौन लेगा? ऐसे दरिंदों को जब तक एक आधे को फांसी नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर डर नाम की चीज़ होती रेप करके सो जाता बंदा। और कुछ इन जैसे लोगों को जो बचाते हैं, जो इन जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, आज निर्भया या इस बिटिया के माँ बाप पे जो गुजरी है, कल को वो आप ही ना हो, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें और ऐसों को इंसाफ की तराजू में तोल के, क्योंकि वो भी किसी घर की बिटिया थी, कैसे कैसे माँ बाप पैसे लगा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी, वो पोस्ट ले चुकी थी, और ऐसे डॉक्टरों से हमें आज हाथ धोना पड़ा। कितने हजार मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये केस ना बन के इस केस को सुनवाई हो और अच्छे से इसका उसके माँ बाप को इंसाफ मिले और ऐसी सज़ा मिले कि आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति ऐसा घिनौना जघन्य अपराध करते समय 10 बार सोचे, इस दरिंदगी से गुजरते समय 10 बार सोचे। जिसकी बिटिया गई वो तो वापसी आनी नहीं, लेकिन आगे के लिए दुनिया भर के संसार की हम जैसी अबला नारी हैं, जो लेडीज़ें हैं, लड़कियां हैं, जो दिन रात जॉब करती हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, आज की तक मतलब देखो इतनी महंगाई है कि भाई लोगों को काम करना तो पड़ेगा ही। आजकल दोनों मियाँ बीवी काम करते तब घर चलता है, तो ये कोई ना अगर काम करना पड़ेगा तो सड़कों पे, हॉस्पिटलों पे ऐसे कांड होंगे। हम ना चाहें, हम यही चाहते हैं कि इनको ऐसी सज़ा मिले कि अब कोई निर्भया हत्याकांड दोबारा ना हो। कितनी निर्भया हत्याकांड देखेंगे? ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है
अब हमें इसी इंतजार में है कि देखो सीबीआई और कानून इसको क्या सजा देता है। बाकी हम यही कहेंगे, अपने बेटियों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में भी सिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जूरे कराटे सिखाएं, उन्हें ट्रेंड करें कि हाँ भाई, क्योंकि इस लड़की ने काफ़ी देर तक लड़ाई की है जो कि इसके काबू में बड़ी मुश्किल से आई होगी। तो ऐसे अपने आप को ट्रेंड रखें, ऐसे दोषियों को सजा देने के लिए आप खुद ही तैयार रहें। मैं सोनिया कौशिक, मैं यही चाहूँगी कि पूरी दुनिया आज हाई कोर्ट न्यायालय की तरफ न्याय की भीख मांग रही है और कानून की तरफ पूरा विश्वास है हमें कि इसके साथ एक अच्छा फैसला आए और उनके माँ बाप की आत्मा को खुशी मिले कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो आने वाली किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम यही चाहेंगे। मैं सोनिया कौशिक नई रिपोर्टों के साथ, नए अपडेट के साथ आपको खबर देती रहूँगी, आपको सावधान करती रहूँगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और वीडियो के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मैं आपके साथ फिर मिलती हूँ अगले नई अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ। बाय।